कंगना रनौत अभी भी राहुल गांधी के लिए अनाप शनाप विवाद दे रही हैं और स्मृति ईरानी जी की जगह ले चुकी हैं। कंगना ने आज तक किसानों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ सबका अपमान ही किया है। बीजेपी के मीडिया ने, बीजेपी के जो ट्रोल मीडिया है, बीजेपी की जो व्हाट्सएप मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने राहुल गांधी जी की एक इमेज जो है लोगों के बीच वो बिगाड़ने का काम किया था। स्मृति ईरानी जी देश की राजनीति को अभी तक समझ नहीं पाई और वो खुद ही नासमझ है। हम दिल्ली देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ शाहीन खानी। स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी पर हमला करती हुई नजर आती थी, उनकी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही नजर आती थी, लेकिन अब उनके सुर बदल रहे हैं। राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे। अब इसके पीछे माजरा क्या है? क्या महज ये सिर्फ एक इंटरव्यू था या वाकई जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है, क्या उसी ने मजबूर कर दिया है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोधी सुर उठाने वाली स्मृति ईरानी इस समय राहुल गांधी की तारीफ करें? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभम शर्मा जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी हमेशा राहुल गांधी को कोसती थी, हमेशा राहुल गांधी पे विवादित बयान दे देती थी और अब तारीफ के पुल बांध रही। राहुल गांधी जी जननायक हैं, देश की जनता उनको समझ रही है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत करी और देश के जन जन ने, चाहे देश का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें, सभी ने राहुल जी को उसका प्यार दिया है पूरे देश भर में। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने एक देश में एक नया मिसाल कायम किया है, जो मिसाल देश में कोई भी नहीं कायम कर सकता। अब चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, उनका काम है आलोचना करना, हम उसके ऊपर नहीं जाते। पर हमारा राहुल जी देश के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं, और राहुल जी का जो प्यार और समर्पण देश के प्रति है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो राहुल जी ने क्या मजबूर कर दिया है उसी के चलते कि आज सबसे बड़ी विरोधी तारीफ करती हुई नजर आ रही है? आप देखिए, स्मृति ईरानी जी जो हैं, ये स्मृति ईरानी जी ने के लिए एक आईना भी है दिखाने के लिए कि उन्होंने देश की राजनीति राहुल जी ने जिस प्रकार से पलटी है, चाहे पिछला 2014 का चुनाव हुआ हो या 2019 का चुनाव हुआ हो देश के अंदर, आज देश के अंदर जो नया चुनाव जो आया है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस को जो नई पकड़ और नई भूमिका में जो कांग्रेस और राहुल गांधी जी आए हैं, ये पूरा देश का एक एक भारतवासी देख रहा है। तो प्रतिपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं, और हम देख रहे हैं पहले दिन से सरकार को तमाम मामलों पे जो है वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि अब स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे? राहुल गांधी जी जैसे पहले दिन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी थी और आज तक वही राहुल गांधी हैं। चाहे जनता ने, बीजेपी के मीडिया ने, बीजेपी के जो ट्रोल मीडिया है, बीजेपी की जो व्हाट्सएप मीडिया है, सोशल मीडिया है, उन्होंने राहुल गांधी जी की एक इमेज जो है लोगों के बीच वो बिगाड़ने का काम किया था। आज राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को जवाब भी दिया है। अपनी कुशल क्षमताओं को देखते हुए और अपने नेतृत्व को देखते हुए राहुल गांधी जी ने जनता के बीच जवाब भी दिया है इस चीज़ का। चाहे पार्लियामेंट का सवाल हो, चाहे सड़कों पे जवाब हो, चाहे किसानों के मुद्दे हों, चाहे गरीबों के मुद्दे हों, किसी भी मुद्दे पे, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे और हर मुहिम में राहुल गांधी जी कामयाब हुए हैं। ये देश की जनता भी देख रही है, बीजेपी वाले भी देख रहे हैं और उनके तमाम विपक्षी दल भी देख रहे हैं। शुभम जी, यहाँ पर न सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ कर रही है स्मृति ईरानी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी जाने जाने हमला कर रही है। वो कह रही है जो लोग उनको बाल बुद्धि बोलते हैं, असल में वो नासमझ है। मेरे हिसाब से स्मृति ईरानी जी देश की राजनीति को अभी तक समझ नहीं पाई और वो खुद ही नासमझ है। देश की राजनीति नहीं, तो प्रधानमंत्री ने ही उनको बाल बुद्धि कहा था राहुल गांधी को, तो यहाँ पर तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही खड़ी हो गई हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, स्मृति ईरानी जी जो हैं वो देश की जो राजनीति है, ठीक है, और उस राजनीति को अभी समझ नहीं पा रही हैं अपने ढंग से। स्मृति ईरानी जी और नरेंद्र मोदी जी को ये देखना पड़ेगा, आज वो बाल बुद्धि का जो शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, वो देश के एक एक युवा के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी इस देश के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करके और आ चुके हैं। इस चीज को, नजरिए को देखते हुए उन्हें राहुल गांधी जी को कब तक वो कोसेंगे और कब तक वो करेंगे? आप मुद्दों की राजनीति कीजिए। आप पूरे दिन भर आपकी सारी मीडिया जो है वो राहुल गांधी जी को कोसने का काम करती है। आप मुद्दों की राजनीति कीजिए ना। वो मुद्दों की राजनीति तो कर नहीं पाते और आज लोगों को भड़काने और इन सब चीजों का काम करते हैं। वो सरासर गलत है और हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन शुभम जी, यहाँ पर स्मृति ईरानी चुप हुई, राहुल गांधी की तारीफें करने लगी, तो वहाँ पर कंगना रनौत अभी भी राहुल गांधी के लिए अनाप शनाप विवाद
दे रही हैं और स्मृति ईरानी जी की जगह ले चुकी हैं। कंगना रनौत, ये तो बीजेपी को देखना पड़ेगा। आज स्मृति ईरानी जी की राजनीति खुद बीजेपी वालों ने ख़त्म कर दी। उनके सामने वो एक नया चेहरा लेके उभर के दे दिया है। स्मृति ईरानी अब इस बीजेपी को भी अपना भी खुद का भी राजनीतिक अस्तित्व अब उनको कायम रखने की ज़रूरत है। उनको भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी में अब उनकी कितनी वैल्यू है और कितना कंगना का क्या? और कंगना ने जितने जिस हिसाब से राजनीति करी है, कंगना ने आज तक किसानों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ सबका अपमान ही किया है। और ये चीज़ जग जाहिर है, ये चीज़ लोगों को देखने वाली भी है और ये चीज़ हम लोग समझते हैं। कह रही है राहुल गांधी को, वो खुद ही इस चीज़ का जवाब दें और वो इस भाषा का अगर प्रयोग करनी है तो पहले अपने आप को इसमें ढालें कि वो क्या हैं। तो देश की जनता ने और देश की राजनीति ने उनको पहले ही नकार दिया है। एलओपी किसने बना दिया? ऐसा कौन सा तीर राहुल गांधी ने मारा है? स्मृति कंगना रनौत जी, तो आप देखिए इसके ऊपर तो किसी का बात करना भी बेकार है कंगना रनौत जी के नाम पे, क्योंकि कंगना रनौत जी ने देश के किसानों के साथ जो किया है, उस महिला कांस्टेबल ने जो उनके साथ किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। हम भी उसके पक्ष में हैं जो उन्होंने किया है और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। आप देश के किसानों का, देश की माताओं का, देश की महिलाओं का आप अपमान नहीं कर सकते। आज कंगना रनौत जिस नतीजे पे पहुंची है और इसका जवाब आने वाले समय में चुनावों में कंगना रनौत यही कह रही हैं कि मैं किसान हूँ और मेरे पे जब थप्पड़ पड़ता है तो तमाम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तब मेरा सम्मान नहीं करते और जब मैं कुछ कह देती हूँ तो सब विरोध में आ जाते हैं। कंगना रनौत जी, कंगना रनौत जी तो पहले तो अपनी भाषा का उचित अनुमान नहीं है। उन्हें पहले देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया। अपनी भाषा को देखते हुए उनको ये देखना भी पड़ेगा कंगना रनौत जी को कि वो क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं और देश की राजनीति में क्या चलता है क्या नहीं चलता। शुभम जी, आखिरी सवाल लेती हूँ, किसको खुश करने के लिए बार बार वो ऐसे बयान दे रही है? जाति जनगणना के खिलाफ भी आ गई है, राहुल गांधी के खिलाफ, किसानों को पूरी तरीके से रेपिस्ट और हत्यारा बता देती है। किसको खुश कर रही है? जाहिर सी बात है, जिस संगठन से और जिस नेतृत्व में वो काम कर रही हैं, जिनके नेतृत्व में काम कर रही हैं, उन्हीं के आश्वासन और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए वो ऐसा कर रही होंगी। इस विचारधारा के कांग्रेस सख्त खिलाफ है और कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। कंगना रनौत जी की, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की जो उनकी जो पाठशाला है जिसके अंतर्गत ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनका भी हम विरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की राजनीति अब इस समय देश के अंदर देखी जा रही है, उसने सभी को मजबूर कर दिया है, चाहे स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, कि अब वो राहुल गांधी को नया राहुल गांधी बताने पे मजबूर हो गए। यानी कि स्मृति ईरानी में जो बदलाव आया वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो राजनीति इस समय देश के अंदर देखी जा रही है उसी का असर है। आप स्मृति ईरानी के इस बदलते रूप के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।